ये 2014 में चिराग पासवान जी सांसद बने। सांसद बनने के बाद इनको 23 नॉर्थ एवेन्यू में कोठी ऑलरेडी भारत सरकार अलॉट किया हुआ है और उस कोठी को लेकर के ये किराए पर लगाए हुए हैं। और किराए पर लगाने के बाद में ये नाजायज ढंग से 12 जनपद पर अनाधिकृत रूप से रह रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। जी किस संदर्भ में बोले हैं क्या जान करके, वो तो शाम को बोलते हैं सुबह पलट जाते हैं। तो मांझी जी के बयान को कितना गंभीरता से देश और बिहार का नागरिक लेता है कि पूरे बिहार में ये ढिढोरा पीट रहे थे कि एमएलसी का सब सीट पर लड़ेंगे। पूरा एमएलसी के लिए ढिढोरा पीटने के बाद इनको 6 या 5 प्रत्याशी मिला। हाजीपुर के लिए एमआर कटवा करके अपने नेता अजय कुशवाहा और कौन सिंह को भेज रखे थे, किसी सिंह प्रत्याशी पंकज सिंह या किसी को प्रत्याशी बनाने के लिए। आप जान भी रहे हैं तब। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के 12 जनपद बंगले को लेकर जो बवाल शुरू हुआ है वो थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और दरअसल चिराग पासवान का नहीं, वो बंगला लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान को बतौर केंद्रीय मंत्री मिला था। स्वर्गीय रामविलास पासवान को मिला था और चिराग पासवान ने खुद ही स्वीकार किया कि वो अहर्ता नहीं रखते थे उस बंगले में रहने के लिए, वो खाली करना चाहते थे, बस तरीकों को लेकर सवाल है। तो पहले चिराग नाराज़ हुए, बीजेपी और केंद्र सरकार को पर अपनी नाराज़गी जताई, पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। लेकिन दूसरी तरफ राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, चिराग पासवान के चाचा पशुपति कुमार पारस की पार्टी ने पलटवार किया है चिराग के आरोपों पर। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रदेश महासचिव हैं, प्रदेश प्रधान महासचिव हैं केशव सिंह, उन्होंने लंबा चौड़ा फेसबुक पोस्ट लिखा है और कई तरह के आरोप चिराग पासवान पर लगाए हैं। तो इस वक्त केशव सिंह जी खुद हमारे साथ हैं। मैंने देखा बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट आपने लिखा और चिराग पासवान के आरोपों पर पलटवार किया है आपने। देखिए, 12 जनपद पूज्य रामविलास पासवान जी से जुड़ा हुआ कोठी था, उसके मामले में हम कुछ नहीं बोलना चाहते थे। 4-5 रोज से हम इंतज़ार कर रहे हैं, सोशल मीडिया हो, चाहे पोर्टल न्यूज़ चैनल हो, चाहे कुछ मीडिया में तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप चला रहे थे चिराग पासवान, लेकिन इस सब को हम दरकिनार कर रहे थे। लेकिन कल से जब ये हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर झूठा आरोप लगाने लगे तो बाध्य होकर के हमको बोलना पड़ रहा है। हम लोग सबसे पहले कि आप जितना भी 12 जनपद खाली क्यों हुआ, 12 जनपद को खाली करने में भारत सरकार कितना इनको समय दिया। 8 अक्टूबर 2020 को पूज्य रामविलास पासवान जी का देहांत होता है। आप पहले ही बाइट में बता चुके हैं कि वह चिराग पासवान उस कोठी के हकदार नहीं थे, वो पूज्य रामविलास पासवान जी के नाम पर आवंटन था। तो 8 अक्टूबर के बाद ही इनको खाली कर देना चाहिए। ये 2014 में चिराग पासवान जी सांसद बने। सांसद बनने के बाद इनको 23 नॉर्थ एवेन्यू में कोठी ऑलरेडी भारत सरकार अलॉट किया हुआ है और उस कोठी को लेकर के ये किराए पर लगाए हुए हैं। और किराए पर लगाने के बाद में ये नाजायज ढंग से 12 जनपद पर अनाधिकृत रूप से रह रहे थे, जिसको लेकर के इन्होंने कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया। मैं आपको रोक रहा हूं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का आधिकारिक बयान यह है कि चिराग पासवान के नाम पर कोई बंगला अलॉट नहीं है और 12 जनपद खाली कराया गया है। आप कह रहे हैं कि उनके नाम से बंगला अलॉट है और किराए पर लगा रखा है। आप सुनिए, हम तो कह रहे हैं कि 23 नॉर्थ एवेन्यू आज से नहीं 2014 से इनको आवंटन है, उसको किराए पर लगाए हुए हैं। झूठ बोल रहा है लोग। आप जा कर के बोलिए तो हम अभी 1 महीना का टाइम लगेगा, आरटीआई से पूछ लेते हैं, भारत सरकार से हम रिपोर्ट ले लेते हैं। आप लोग भी पता कर लीजिए, आप लोगों का भी वहाँ पर पत्रकार मित्र हैं, कोई पत्रकार मित्र जा कर के लोकसभा सचिवालय से पता कर लेगा कि चिराग पासवान के नाम पर कब कौन सा कोठी आवंटन रहा, वो मिल जाएगा। और रहा बात तो ये 12 जनपद को लेकर के कोर्ट तक का दरवाज़ा खटखटा है, उसमें रामविलास पासवान जी के नाम पर स्मारक का नाम लगा दिए, उनका मूर्ति लगा दिए, सब गैर नाजायज तरीक़ा से खुद चिराग पासवान कर रहे थे। अम्बेडकर की मूर्ति को लेकर और मैं उस पर भी आ रहा हूँ। और जब उस कोठी को खाली हो रहा था तो सामान का बाहर में कुछ निकाल करके चिराग पासवान ने फुटेज बनवा करके जनता में प्रचारित कराने और पोर्टल मीडिया और कुछ सोशल मीडिया पर दिखाने का काम किए।
पहले ये बात बताइए कि टोटल फुटेज में कोई भी माई का लाल हमको दिखा दे कि चिराग पासवान का एक समान, उनके माता जी का एक समान, उनके परिजन का एक समान, एक भी बर्तन बासन, एक भी एयर कंडीशन, एक भी कंप्यूटर, एक भी अलमीरा, एक भी कोई घर से जुड़ा हुआ सामान दिखाई दे दे रहा है। पहले मैं बता रहा हूँ, जो सोफ़ा दिखाई दे रहा है वो CPWD का है, कुछ कुर्सी कार्यालय का कुर्सी दिखाई दे रहा है, एक दो टेबल दिखाई दे रहा है, कुछ पासवान जी से जुड़ा हुआ तस्वीर और एक अम्बेडकर साहब का जो स्टैचू था, जो रामविलास पासवान जी अपने चैम्बर में बैठते थे वो बगल में लगा हुआ था। उस चीज़ को लेकर के इन्होंने सड़क पर निकलवा कर रखवा करके और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, पूज्य रामविलास पासवान जी को चिराग पासवान जी ने अपमानित करने का काम किया है। यदि सारा अपने संपत्ति को सहेज के ले जा सकते हैं चिराग पासवान, तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और रामविलास पासवान जी का जितना भी स्मृति था, चाहे चित्र था, उसको क्यों नहीं सहेज कर ले गए। लेकिन इस पूरे मामले पर तो आपके सहयोगी ही उनके साथ खड़े हो गए। जीतन राम मांझी कह रहे हैं ये गलत है, कार्रवाई होनी चाहिए। अरे जीतन राम मांझी जी क्या बोल रहे हैं उससे मतलब नहीं है, जो मैं प्रमाण के साथ आपके सामने कह रहा हूँ। यदि कल किसी कारण से हमको घर खाली करना है, अपना सब सामान ले जाएंगे और इसमें कुछ मान लें कि यही पूज्य रामविलास पासवान जी का तस्वीर लगा हुआ है, इस तस्वीर को मैं छोड़ करके जाऊंगा तो मैं रामविलास पासवान जी को चाहने वाला हूं कि अपमानित करने वाला हूं, स्वतः प्रमाणित हो जाएगा। आज हमारे भी घर में जा करके देखिए, बुद्ध भगवान से लेकर के अम्बेडकर जी से लेकर तमाम लोगों का तस्वीर है और सबको सहेज के रखा हूँ। रोज़ साफ़ सुथरा होता है, रोज़ धूप अगरबत्ती दिखाया जाता है, रोज़ पूजा पाठ किया जाता है। तो अपमानित करने का और देश में घटिया राजनीति करने का काम चिराग पासवान कर। मांझी जी के बयान को बहुत हल्के में ले रहे हैं, गंभीरता से नहीं लिया जा सकता उनके बयान को। मांझी जी किस संदर्भ में बोले हैं क्या जान करके, वो तो शाम को बोलते हैं, सुबह पलट जाते हैं। तो मांझी जी के बयान को कितना गंभीरता से देश और बिहार का नागरिक लेता है, ये तो आप स्वतः स्पष्ट जानते हैं। अब वो क्या बोले हैं उनका बाइट भी हम नहीं देखे हैं। लेकिन टेंशन बढ़ा दी है चिराग पासवान ने, इतना तो स्वीकार करना। मेरा पूरा सवाल सुन लीजिएगा केशव जी, सवाल आप सुनते हैं, मेरा पूरा सवाल सुन लीजिएगा। आज विधान परिषद चुनाव के लिए वोटिंग हो रही है, कल उनका एक ऑडियो वायरल हो जाता है। वो कहते हैं अपने लोगों से, शायद मतदाताओं से या अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, नेताओं से, कि किसी नेता से, कि हालांकि उस ऑडियो की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते, लेकिन ऑडियो वायरल है जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाई जिसने कहा कि रामविलास पासवान मेरे भगवान है, उनका मंदिर तोड़ा गया, वो चुप रहे मंत्री पद पर बने रहने के लिए। पशुपति पारस पर हमला था, तो देख लीजिएगा जरा सा असर होगा। टेंशन बढ़ गई है आपके उम्मीदवार की वैशाली में, हाजीपुर में। आपको पहले पत्रकार मित्र हैं, ये सब जानकारी ला कर दे रहे हैं, इसके लिए तो धन्यवाद देते हैं जी। लेकिन हाजीपुर का थोड़ा सा पीछे का इतिहास 1 महीना पहले से देख लीजिए कि पूरे बिहार में ये ढिढोरा पीट रहे थे कि MLC का सब सीट पर लड़ेंगे। पूरा MLC के लिए ढिढोरा पीटने के बाद इनको 6 या 5 प्रत्याशी मिला। हाजीपुर के लिए MR कटवा करके अपने नेता अजय कुशवाहा और कौन सिंह को भेज रखे थे, किसी सिंह प्रत्याशी, पंकज सिंह या किसी को प्रत्याशी बनाने के लिए, आप जान भी रहे हैं तब। और उसके बाद आकर के नॉमिनेशन करने वाला नहीं मिला, इनको उम्मीदवार नहीं मिला। तो इस हाजीपुर में जो इनको उम्मीदवार नहीं मिला, वहाँ पर अपील कर कर, झूठा सच्चा, विधवा विलाप रो कर गा करके क्या कर पाएंगे। और किसके पक्ष में वोट डालने के लिए कह रहे हैं? पूरा हाजीपुर का जनता उस आदमी को जानता है जिसके पक्ष में दें वोट डालने के लिए, कि अर्थी छाप दारू बेचने वाला। अर्थी छाप कौन दारू होता है, ये हाजीपुर में ही पहला बार मैं नाम सुना हूँ। उसको जिताने का काम किए। तो इनको कितना बिहार के से मोह ममता है, बिहार के लोगों से लगाव है। और रहा बात कि हम लोग रामविलास पासवान जी को भगवान के रूप में आज भी मानते हैं, उनके आदर्श पर चलते हैं, उनके हर एक चीज़ को बचाने का हम लोग काम किए। आज भी देखिए, आपको पहले भी कहा कि आज भी मेरे घर में किसी नेता का तस्वीर टंगा हुआ है तो एक मात्र पासवान जी का तस्वीर टंगा हुआ है। लगाव तो है चिराग पासवान को बिहार के लोगों से। सुन लीजिए, पहले बात सुन लीजिए। और इनको हम लोग आदर्श और भगवान मानकर रोज पूजा पाठ भी होता है मेरे यहाँ। हम रामविलास पासवान की पूजा करते हैं जी केशव जी। लेकिन और रहा बात कि आज चिराग पासवान के गलत नीति के कारण ही पार्टी टूटा, परिवार टूटा। पूरे रामविलास पासवान जी का जो इच्छा था उसी को बचाने के लिए हम लोग दिन रात लगे हुए हैं और उनको इच्छा और उनका जो अंतिम सपना था उसको जिंदा रख करके हम लोग काम कर रहे हैं। शराब का जिक्र आपने किया, वो लगातार दावा कर रहे हैं और ये दिख भी रहा है कि जहरीली शराब से जहां मौतें होती हैं, चिराग पासवान
जाते हैं और वो दावा कर रहे हैं कि हम असली विपक्ष की भूमिका में हैं, संघर्ष का रास्ता हमने चुना है, तो बंगले के लिए मेरी लड़ाई नहीं है। तमाम तरह के दावे चिराग पासवान कर रहे हैं और ये भी कहा है कि अब बिहार में ही डेरा डालेंगे। टेंशन बढ़ जाएगी आप लोगों की। एगो बात जान लीजिए ना, विधानसभा में 135 पर लड़ करके देख लीजिए, अपना जमुई संभाल लें। हाजीपुर के बारे में बाद में सोचेंगे। तो कहा है हाजीपुर से भी लड़ेंगे। अरे पहले लड़े ना, उनका स्वागत है, लोकतंत्र की धरती है। हम उनको कहाँ कह रहे हैं, मना कर रहे हैं? हम तो स्वागत करेंगे, लड़े। सबसे अधिक पारस जी के खिलाफ कमजोर उम्मीदवार मिलेगा तो चिराग पासवान मिलेंगे बिहार में। और उस चिराग पासवान को हमें, उनसे कौन डरता है? चिराग पासवान को तो चलना सिखाया हमने, चलना संभल संभल के चलते हैं, तेवर बदल बदल के। यही तारापुर में 2014 में फ्लॉप हो गए थे, आज राजीव सिंह एमएलए जीत करके आए हुए हैं। हमने जाकर के तारापुर में मोर्चा संभाला, राजीव सिंह को जेडीयू छोड़वा करके भारतीय लोजपा ज्वाइन कराए, अनिल वैद को, रंजन बिंद को, संजय बिंद को, ये तमाम लोगों से मदद लेकर के इनको सदन पहुंचाने का काम किए हैं। यह आदमी क्या देखे? लक्ष्मीपुर जंगल किसी को नक्सली क्षेत्र में 12 बजे रात को पार करने का हिम्मत नहीं होता था, केशव सिंह दिन रात कर करके इनको चुनाव जिताया है। और ये कौन सी करेंगे, क्या कर लेंगे बिहार में? एक आखिरी सवाल, एक सीट नहीं जीते। विधान परिषद में भी देख लीजिएगा कि 100 वोट कितने जगह पर आएगा। अभी उत्तर प्रदेश गए थे, आप भी गए थे चुनाव प्रचार में, वहाँ देखने इनके उम्मीदवार को कहीं भी 100 से ऊपर वोट नहीं आया। बंगाल में लड़े 100 वोट नहीं आया, आसाम में लड़े 100 वोट नहीं आया, यहाँ झारखंड में लड़े इनके प्रदेश अध्यक्ष को 1000 वोट आया। तो क्या आप खुलवाना चाहते हैं? एक आखिरी सवाल है। हालांकि चिराग पासवान ने न तो खुद न उनकी पार्टी ने दावा किया है, लेकिन ये बात सामने आ रही है कि विलय का दबाव था, बीजेपी चाहती थी कि वो अपनी पार्टी का विलय कर लें। हालांकि चिराग पासवान ने इतना ज़रूर कहा कि बंगला तो वो खाली करना चाहते थे, लेकिन आश्वासन नहीं, वादा दिया गया। केंद्रीय मंत्री, टॉप 5 में से किसी केंद्रीय मंत्री ने बुलाया, उन्होंने एक दूसरे टॉप 5 केंद्रीय मंत्री को फ़ोन किया, वादा किया गया, तमाम तरह की चीज़ें हुई। अब उड़ते उड़ते यह भी खबर आ रही है कि विलय का वादा किया गया, विलय का वादा नहीं, विलय का दबाव बनाया जा रहा था, इसलिए बंगला खाली हुआ। देखिए, सरासर झूठा बात है। जिस मामले को कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया हो और कोर्ट कह देगा कि इसको खाली करना है, उसमें भारत सरकार का कौन मंत्री इंटरफेयर कर सकता है? सारे लोग जानते हैं लॉ को, नियम को, कानून को। चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं। यदि भारत सरकार का कोई मंत्री उनको आश्वस्त किया है, किसी सांसद के सामने आश्वस्त किया है, तो नाम सार्वजनिक करें, किस मंत्री से बात किया ये बात करें। और रहा बात, कहा है जरूरत पड़ेगी तो सार्वजनिक करेंगे, ठीक बात है। रहा बात कि नियम से ऊपर कोई नहीं है। यदि उस बंगले का ये हकदार नहीं थे तो किस अधिकार के साथ उसमें रह रहे थे? ये तो अपने आप को दुभाषिया और दोहरा चरित्र अपना रहे हैं। इनको स्पष्ट करना चाहिए कि जब हम हकदार नहीं थे तो पैरवी क्यों करवा रहे थे। ये इनको रहा बात कि भारतीय जनता पार्टी में विलय का, तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। यदि विलय करवाना रहता तो रामविलास पासवान जी के रिज्यूम में कराया रहता, उस समय करवाता जब रामविलास जी का देहांत हो गया था भारतीय जनता पार्टी, और उस समय कराती जब चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस जी एक थे, उस समय नहीं करवाया। तो इनको किस आधार पर कराया? देखिए, चिराग पासवान तो झूठ बोलते हैं। पहले ये मोदी जी का हनुमान बनते थे, बंदर बन करके साबित कर दिखाए हैं। ये खुद भारतीय जनता पार्टी एनडीए को हानि पहुंचाने का काम किया। ये तरह तरह के ड्रामा करते हैं। ड्रामा जनता इनका समझ चुकी है। इनको तो चिराग पासवान के ड्रामे को जनता समझ चुकी है और चिराग पासवान झूठ बोल रहे हैं। बंगले को लेकर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के महासचिव केशव सिंह ने, और उसके बाद हमने उनसे बातचीत की तो तमाम तरह के पलटवार और तमाम तरीके के आरोप चिराग पासवान पर इन्होंने लगाए हैं। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।